नमस्कार बंधुओं, मैं शशिबाला अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बंधुओं, आज मैं आपको नारी सम्मान के विषय में बताऊंगी। मनु महाराज ने नारियों के सम्मान के विषय में क्या कहा है, ये श्लोक पढ़ती हूँ। पितृवे भ्रातृश्चैता पतिवे देवरैस्तथा पूज्या भूष्यतव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रिया। अर्थात पिता, भ्राता, पति और देवर को योग्य है कि अपनी कन्या, बहन, स्त्री और भाभी आदि स्त्रियों को सम्मान करे, उनकी पूजा से मतलब सम्मान करे। मधुर भाषा, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखें। जिनको कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को क्लेश कभी न देवें, कभी कष्ट न देवें। जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सम्मान होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं। और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, उनकी सब क्रिया निष्फल हो जाती हैं, सब मेहनत बेकार जाती है। जिस कुल में स्त्री लोग अपने अपने पुरुषों के वैश्यागमन, व्यभिचार आदि से परेशान रहती हैं, शोकाकुल रहती हैं, वे कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरण से प्रसन्न रहती हैं, वह कुल हमेशा बढ़ता है, वह परिवार उन्नति को प्राप्त होता है। जिन कुलों में स्त्री और घरों में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता, वे गृहस्थ लोग स्त्रियों के शाप से नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार विष से एक बार में बहुत लोगों को मार दिया जा सकता है, इसी प्रकार उनके श्राप से वो परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इस कारण से ऐश्वर्य की इच्छा वाले पुरुषों को इन स्त्रियों को विशेष अवसरों पर भोजन, वस्त्र, मधुर भाषण आदि से सम्मान करना चाहिए और हमेशा उनको प्रसन्न रखना है। हे पुरुषों, जिस परिवार में भार्या सदा पति से प्रसन्न रहती है और भार्या से पति प्रसन्न रहता है, उसी कुल में निश्चय कल्याण होता है। और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें, अर्थात स्त्री पुरुष से दुखी रहे, पुरुष स्त्री से दुखी रहे, वे परिवार नष्ट हो जाते हैं। उस परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होता है। स्त्री पुरुष परस्पर प्रसन्न न रहने से उत्तम संतान पैदा नहीं होती, और होती भी है तो दुष्ट वर्ण संकर संतान पैदा होती है। स्त्री के प्रसन्न न रहने से पूरा परिवार शोकाकुल रहता है। और जो पुरुष निंदित विवाह करते हैं, अर्थात गलत तरीके से विवाह करते हैं, भगाकर नीच कर्म आदि के द्वारा विवाह कर लेते हैं, संस्कार आदि नहीं कराते हैं, नामकरण आदि संस्कार, कर्णछेदन संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं, वो संस्कार नहीं कराते हैं। 16 संस्कार होते हैं, नहीं कराते हैं कोई भी एक भी संस्कार। पंच महायज्ञादि कर्म होते हैं, नित्य कर्म, देव कर्म, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि ये कर्म होते हैं, इनको नहीं करते हैं, हमेशा ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। ऐसे अच्छे कुल भी दुष्कुलता को प्राप्त होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है और इस आश्रम से ही अन्य आश्रम वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास आदि आश्रम का पोषण होता है। गृहस्थ आश्रम से ही देश, सब विश्व, सबका पालन पोषण होता है, सबकी उन्नति होती है। तो इसीलिए बंधुओं, गृहस्थ आश्रम को हमें सुखदायी बनाना है, स्वर्ग बनाना है गृहस्थ आश्रम को। तो गृहस्थ आश्रम स्वर्ग तभी हो सकता है जब हम आपस में स्त्री पुरुष प्रेम से रहेंगे, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे। बंधुओं, कुछ संगठन कहते हैं जैसे भीम आर्मी आदि, ये संगठन के नाम पर लड़ाई झगड़ा फैलाने वाले लोग हैं। इन्होंने संगठन बना रखा है कि किसी प्रकार से समाज में द्वेष फैलाएं, झगड़ा फैलाएं, लड़ाई फैलाएं, इस तरह से लोगों को बहकाएं, भ्रम में डालें। इसीलिए ये सब गिद्ध गैंग की तरह समाज में लड़ाई झगड़ा कराते हैं
और ये संगठन मनुस्मृति में शूद्रों को, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोग इन लोगों की चाल में ना आए। ये लोग इस चाल के द्वारा इस प्रकार से भड़का करके लड़ाई झगड़ा कराते हैं, देश में अशांति पैदा करते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अपने संतान का हित चाहने वाला पिता ऐसे कैसे कह सकता है, कैसे कर सकता है। आप खुद सोच कर देखिए। ये उदाहरण तो मिलावटी लोगों की चाल है, जो कहते हैं ना स्त्री शूद्रो वेदो अधीताम, अर्थात स्त्री शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा उदाहरण दे करके बहकाते हैं। मनुस्मृति अतः बंधुओं, मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, आप मनुस्मृति को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और समझो, अपना दिमाग लगाओ कि कहाँ पर ऐसा है, और अगर कहा भी है तो इन मिलावटी लोगों की चाल के लोगों ने ये सब ऐसा गलत तरीके से इसमें ये लिखा है। ये हमारे मनु महाराज का वचन नहीं है। उत्तम मानव मात्र के लिए, परिवार के लिए, समाज देश के लिए, हम सबको, मनुष्यों को अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए, अच्छा राज चलाने के लिए हमें मनुस्मृति को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। ये मिलावटी लोग स्वयं ही स्त्री शूद्रों के नाम पर झगड़ा कराते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। तो बंधुओं, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, उठो, जागो, समझो और स्त्रियों का सम्मान करो, परिवार में खुशहाली लाओ, अच्छी संतान पैदा करो। यही मेरी कामना है, यही हम सबका कर्तव्य है। धन्यवाद। वैदिक धर्म की जय, मनु महाराज की जय। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम शांति।